Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 5th lecture of class 1 from Urdu Qaida Insha. टॉपिक है आपका बेटा मुतरादिफ अल्फाज, पेज नंबर 40 and 41 प्लस वर्कशीट. Here's your book title page. Let's get started. मुतरादिफ अल्फाज. आज हम पढ़ेंगे मुतरादिफ अल्फाज के बारे में. तो चलिए इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं. ऐसे दो अल्फाज जो एक जैसे मायनी रखते हों हम मायनी या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं. यानी कि वो अल्फाज जिनके मायनी एक जैसे हों उन्हें हम मायनी भी कहा जाता है और मुतरादिफ अल्फाज भी कहा जाता है. मसलन परचम, परचम से मुराद यानी कि झंडा, परचम को झंडा भी कहते हैं, और खुशी यानी कि मुसरत वगैरह. तो आइए बेटा इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. सरगर्मी नंबर 1. सरगर्मी नंबर 1 में है कालिम अलिफ का रब्त कालिम बे से कीजिए. मसलन अब कालिम अलिफ में यहाँ पर हमारे पास अल्फाज हैं और कालिम बे में हमारे पास यहाँ पर मुतरादिफ यानी कि उनके हम मायनी हैं. एग्जाम्पल आपको दी गई, मिसाल दी गई. नंबर 1 पे देखिए सूरज. सूरज का हम मायनी है आफताब. सूरज और आफताब एक जैसे हम मायनी अल्फाज हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई. अब हम बाकी सॉल्व करेंगे. आपने ये जो लाइंस हैं ये स्केल के साथ ड्रॉ करनी है. नंबर 2 पे आइए. करीब यानी कि नज़दीक, तकलीफ़ यानी कि दर्द, ताकत कुव्वत, लाजिम यानी कि ज़रूरी, ख्वाहिश, और ख्वाहिश का हम मायनी है आरज़ू. अब आ जाइए सरगर्मी नंबर 2 पे. सरगर्मी नंबर 2 में बेटा है आपका अल्फाज के मुतरादिफ पर दायरा लगाइए. मसलन अब मुतरादिफ यानी कि हम मायने पे हमने सर्कल करना है. हमारे पास सामने 3 ऑप्शन हैं. यहाँ पर हमें दिए गए अल्फाज और यहाँ सेकंड में हमें दिए गए मुतरादिफ यानी कि हम मायनी. राइट ऑप्शन आपका एक ही है. आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं. नंबर 1 पे है अमीर. अमीर यानी कि उसका मतलब होता है गरीब, दौलतमंद या फिर मोहताज. तो राइट ऑप्शन है हमारा दौलतमंद. प्यार, प्यार का क्या मायनी है? मोहब्बत, नफ़रत या दयार. तो इसका हम मायनी जो है मुतरादिफ है मोहब्बत. राइट ऑप्शन है हमारे पास मोहब्बत. तंदरुस्त, तंदरुस्त के हम मायनी है बीमार, मरीज़ या फिर सेहतमंद. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेहतमंद. बाग, बाग से क्या मुराद है? चमन, सहरा या फिर कांटा. तो राइट ऑप्शन है चमन. असल, असल का हम मायनी है नकल, हकीकत या फिर मसनूई. तो इसका हम मायनी है हकीकत. देश, देश से क्या मुराद है? परदेश, वतन या फिर परचम. तो देश का जो मुतरादिफ है वो है वतन. आपने इनको सर्कल करना है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट बेटा सरगर्मी नंबर 3. सरगर्मी नंबर 3 में है दर्ज झैल हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बनाइए और इन अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखिए. अब हमारे पास यहाँ पे हरूफ दिए गए हैं इस कॉलम में. नेक्स्ट कॉलम में हमने अल्फाज बनाने हैं और अल्फाज बना के उससे नेक्स्ट थर्ड वाले कॉलम में हमने इसके मुतरादिफ यानी कि हम मायनी अल्फाज लिखने हैं. नंबर 1 पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दे दी है अलिफ मद्दा. इससे अलिफ मद्दा से जो अल्फाज बन रहे हैं वो है आसाइश. आसाइश का क्या मायनी होता है यानी कि इसके हम मायनी में क्या आएगा, मुतरादिफ क्या है? तो आसाइश होता है बेटा आराम, राहत. राहत भी है लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया गया आराम. बे, नंबर 2 पे है बे. बे से बशर, बशर यानी कि इंसान. नंबर 3 पे है टे. टे से टहनी, टहनी यानी कि शाख. जैसे दरख्त की टहनी होती है तो टहनी का हम मायनी है शाख. नंबर 4 पे है जीम. जीम से है जहाँ, जहाँ यानी कि दुनिया. नंबर 5 पे है खे. खे पे है हमारा हमने अल्फाज बनाया ख़ास, ख़ास, और उसका क्या होगा मुतरादिफ हम मायनी यानी कि अहम. नंबर 6 पे है डाल. डाल से डर, डर यानी कि खौफ. नंबर 7 पे है रे. रे से यानी कि रस्म. रस्म होते हैं रवाज. नंबर 8 पे है सीन. सीन से है सूरज. सूरज यानी कि आफताब. ये हम लास्ट में भी पढ़ के आए हैं.
यहाँ पर इनके अल्फाज भी हो गए और इनके हम मायनी यानी कि मुतरादिफ भी हमने लिख लिए। अब बेटा आज है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर सरगर्मी नंबर 4। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिखकर जुमले दोबारा लिखिए। मसलन ख़त कशीदा अल्फाज वो हैं बेटा जिनके नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है। और यहाँ पे पहली आपकी एग्जांपल दी गई है। नंबर 1 पे है कलम खूबसूरत है। खूबसूरत क्या चीज़ होती है? खूबसूरत यानी कि उसका मुतरादिफ हम मायनी बताना है। खूबसूरत यानी कि प्यारा, कलम प्यारा है। नंबर 2 पे है ये इमारत कुशादा है। कुशादा क्या, इसका हम मायनी है, मुतरादिफ क्या आ जाएगा? वसी। ये इमारत वसी है। नेक्स्ट आपका नंबर 3 पे हर तरफ अंधेरा है। अंधेरा यानी कि तारीकी, हर तरफ तारीकी है। नंबर 4 द लास्ट वन, इसका रंग स्याह है। तो स्याह क्या होता है? स्याह का मतलब होता है हम मायनी है काला, इसका रंग काला है। यहाँ पर आके बेटा आपकी एक्टिविटी नंबर 1 से लेके 4 तक तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीट होगी। आपने ये काम अपनी क़वाइदो इंशा पर ही करना है, क़वाइदो इंशा का पेज नंबर 40 एंड 41 पे। और आपने नीटली सारा काम खुशखत लिखना है, पेंसिल शॉर्प करनी है। अच्छे से पेंसिल शॉर्प करने के बाद आपने खुशखत काम करना है, आराम आराम से प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा आपने काम करना है। और ये सारा काम आपका बुक पर जाएगा और काम आपने करने के बाद आपने इसे याद भी करना है ताकि आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए और आपको पता चले मुतरादिफ अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं। अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट। वर्कशीट जो है वो आपने सॉल्व करनी है अपने रजिस्टर नंबर 2 पे। तो यहाँ पर वर्कशीट दी गई है, दर्ज अल्फाज के मुत्तज़ात लिखिए। यहाँ पर आपको वर्कशीट में अल्फाज दिए गए और कहा गया इनके मुत्तज़ात। अभी हमने पहले किया था मुतरादिफ। मुतरादिफ जो हैं वो होते हैं हम मायनी और मुत्तज़ात होते हैं जिनके उल्ट होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका उल्ट जो है वो मुत्तज़ात है। इन्हें उल्ट अल्फाज भी कहते हैं और मुत्तज़ात भी कहते हैं। यानी कि नंबर 1 पे है अव्वल। अव्वल यानी कि उल्ट है उसका ऑपोजिट आप इंग्लिश में करते हैं आखिर। कमज़ोर ताकतवर, शोर खामोशी, हमारा तुम्हारा, आज़ादी ग़ुलामी। बेटा ये 5 वर्ड्स हैं और यहाँ पर नीचे भी जो इनकी मैचिंग में है, मैचिंग में भी आपको मुत्तज़ात ही दिए गए हैं। 5 वर्ड्स आपने उनके सामने लिखने हैं। ऐसे ही आपने जहाँ पे जैसे वर्कशीट में काम हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपने अपने रजिस्टर नंबर 2 पे काम करना है। आपने पेज अच्छे से रेडी करना है बेटा। आप डेट लिखेंगे, घर का काम, डे, उसके बाद जो टॉपिक है वो आपका आ जाएगा मुत्तज़ात अल्फाज का। और उसके बाद आपने मुत्तज़ात अल्फाज अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खुशखत और 1 लाइन स्किप करके आपने काम करना है। नेक्स्ट आ जाए बेटा मैचिंग पे। यहाँ पे हमने इनको अल्फाज को उनके मुत्तज़ात के साथ मिलाना है। नंबर 1 पे है अच्छा। अच्छा का उल्ट है बुरा। नर्म सख्त, खुशी गम, पूरा आधा, दिन रात। ये भी बेटा आपके 5 ही वर्ड्स हैं। बेशक आप ये ऐसे मैचिंग कर लें स्केल की मदद से। अगर आप मैचिंग नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है, आपने अल्फाज के सामने उसका मुत्तज़ात लिखना है। जैसे 5 वर्ड्स ये हैं और 5 ये हैं, आप 10 कर लीजिएगा। और अगर आपने मैचिंग करनी है फिर आपने उसके सामने ऐसे ही जैसे वर्कशीट में लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर आप उसकी मैचिंग नहीं कर रहे तो फिर आप अच्छा के सामने ही बुरा लिख दीजिए। जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपके लिए आसानी हो आप वैसे काम कर सकते हैं। लेकिन जस्ट आपका जो रजिस्टर पे काम जाएगा वो ये 10 ही अल्फाज मुत्तज़ात या वर्ड्स ऑपोजिट ही आपके जाएंगे। आपने ये अच्छे से पहले लिखना है खुशखत और फिर आपने अच्छे से इन्हें याद भी करना है। थोड़ा आपको काम दिया गया, इतना काम नहीं है बेटा, आप इजीली याद कर सकेंगे इन्हें। और आपने ये अपने पहले भी पीटी बुक में भी आपको मुत्तज़ात अल्फाज करवाए गए हैं, आप इजीली इन्हें कर सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।